हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा और वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो? अच्छी तरह से स्टडीज चल रही है? आई होप सो कि बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी और बहुत सारे फन के साथ पतंग उड़ाते उड़ाते आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यू टॉपिक, जिसे जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 का अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के बारे में। ठीक है, अब हमने लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो हमारा 3rd चैप्टर था उसके बारे में देखा। हमने हमारे इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन लेक्चर बन चुका है, जा चुका है। सो प्लीज से इंट्रो वाला लेक्चर देख लो, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने इंट्रोडक्शन भी लिया है, उसी के साथ साथ बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज कौन से काम करती है, वो क्या संभालती है, उनका इलेक्शन किस तरह से होता है, उस चीज में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, ये सारी चीजें आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में मिलेगी। तो प्लीज से जाके जरूर से देखना, लाइक सब्सक्राइब तो जरूर ही करना। ओके चलो, सो हमने हमारा ये फर्स्ट टॉपिक भी उसी लेक्चर में कवर कर लिया है। सो फर्स्ट लेक्चर इसमें चलो, सो फर्स्ट टॉपिक जो है नगर पालिका का, नगर पंचायत का, वो भी हमने उस वाले लेक्चर में देखा हुआ है। सो प्लीज से उसे आप लोग देख लेना। चलो अभी आगे का देखते हैं। आगे हमने सेकेंड टॉपिक को आज कवर करना है। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक में क्या दिया हुआ है? म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल, अच्छा आप लोगों ने सुना होगा ना, मेरे एरिया में म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आई थी। सुना है कि नहीं सुना है? उसी तरह से आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि पता है तुझे, आज मार्केट में ऐसा हुआ कि मार्केट में ना पूरे जितने भी रोड साइड के लोग थे ना, सभी को म्युनिसिपालिटी के वालों ने ना उठवा लिया और उनके सारे सामान को फेंक दिया, उनके छोटे छोटे जो दुकान थे उसको भी तोड़ दिया। अभी ये क्यों करते हैं वो, और ये उनका काम होता है इसीलिए वो करते हैं, ये सारी चीजें हमें पता चलने वाली है हमारे इस लेक्चर में। ओके, तो म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल काउंसिल जो होता है वो क्या क्या काम करता है, उनका वर्किंग, उनका फंक्शन कौन सा है, वो क्यों कैसे नियुक्त किए जाते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बताने वाली हूं हमारे इस लेक्चर में। चलो सो स्टार्ट करते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल क्या होता है? म्युनिसिपल काउंसिल एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल क्या है? एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी है जो कि, एक सेकेंड जरा अच्छे कलर में देखते हैं। ओके, एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी है फॉर स्मॉल सिटीज, छोटे सिटीज के लिए। अब आप लोगों को पता है हमारा इतना बड़ा सा वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड के अंदर क्या है? इंडिया है। अब उस इंडिया के अंदर क्या है? बहुत सारे अलग अलग शहरें हैं, है कि नहीं? कोई दिल्ली में रहता है, कोई पंजाब में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, सब अलग अलग जगह पे रहते हैं, कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र, है कि नहीं? सो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिटीज होती हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग सिटीज है। उसके बाद आप लोगों को पता होगा हर एक सिटी के अंदर छोटे छोटे गांव होते हैं कि नहीं? छोटे छोटे शहर जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे अब मुंबई का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, मुंबई का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुंबई बहुत फेमस है। मुंबई कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई सिटी है। ठीक है, अब मुंबई के अंदर भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे जगह हैं जहां पे किस चीज को फॉलो किया जाता है? इस म्युनिसिपल काउंसिल को फॉलो किया जाता है। म्युनिसिपल काउंसिल का फंक्शन वहां पे अप्लाई किया जाता है। जैसे कि छोटे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जहां पे रहती हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ? बोईसर में रहती हूँ। वो मुंबई के, महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर आता है। ठीक है, बट ये एक बहुत ही बेसिक और छोटी जगह है जो कि किसके अंदर आता है? एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी के अंदर आता है, जो कि स्मॉल सिटी के अंदर आ रहा है। एक छोटा सा जगह है जहां पे ये म्युनिसिपल काउंसिल वर्क करता है। ठीक है, अब इसे आपको कैसे समझ में आएगा? जैसे कि देखते और चीजें देखते हैं। इनका इलेक्शन कैसे होता है? हर 5 साल बाद इनका इलेक्शन होता है। ठीक है, अब ये कैसे जान सकते हैं आप कि किस तरह से इसका इलेक्शन होता है? आप लोगों को गली गली में वो छोटा से छोटे रिक्शा वगैरह होते हैं ना, उसमें पैम्पलेट्स लगा के बड़े से वो बोर्ड लगा देते हैं और भोपू बजा बजा के वो करते रहते हैं। उस तरह से भी इनका इलेक्शन होता है। फिर उसमें से एक
क्या चुना जाता है, प्रेसिडेंट चुना जाता है, जो कि उनका क्या होता है, सबसे मेन पोजीशन होता है। और वो क्या करता है, वो उन सारी वर्क पे ध्यान रखता है, उनके अंडर में सारी चीजें की जाती है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बोला कि एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि आपके एरिया में कोई कुत्ता मर गया होगा, ठीक है, डॉग्स आस पास में डॉग्स कभी कभी मरते रहते हैं, उन्हें कोई बीमारी की वजह से, या तो कोई उन्हें गाड़ी से ठोक वोक देता है, इन कारणों से। तो जब वो मर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, म्युनिसिपैलिटी वालों को फोन करो, वो आके उठा के लेके जाएंगे, ठीक है। सो ये काम किसका होता है, ये म्युनिसिपैलिटी वालों का होता है, ठीक है। सो ये म्युनिसिपल काउंसिल जो होता है ये इस तरह के काम को करते हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों के आसपास जो मोटर्स लगे होंगे, ठीक है, अब अचानक से आप लोगों को पीने वाला जो पानी, सप्लाई का पानी आता है, वो आसपास के एरिया में आपके नहीं आ रहा होगा, तो आप क्या करोगे, चलो फटाक से म्युनिसिपैलिटी को फोन करते हैं, वो हमारे पानी का कनेक्शन ठीक करके देंगे, ठीक है। सो इस तरह की चीजों के लिए हम म्युनिसिपल काउंसिल के पास जाते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस होता है एक, वहां पे हेड होते हैं, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, सबको एक अलग अलग, किसी को बिजली की समस्या बताने के लिए जाना पड़ता है, किसी के पास पानी की समस्या। तो हम ये इस तरह की कंप्लेंट्स लेके किनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, और फिर वो हमारे जो भी आसपास के हमारे जो नॉर्मल लोकल एरियाज होते हैं, वहां पे जो भी परेशानी होती है उस पर वो वर्क करने का काम करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो करना उनका ही क्या होता है, काम होता है, ठीक है। जो कौन करता है, जो उनका जो काउंसलर होता है वो करता है ये सारी चीजों पे, वर्क पे ध्यान रखता है, और वो सारी वर्क करने का काम भी उनका होता है। ओके, देन देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल इज द चेयरमैन ऑफ ऑल इट्स मीटिंग। जो उनका जो सबसे बड़ा जो पोजीशन होता है प्रेसिडेंट का होता है, जिसे हम जो नॉर्मल उनके जो लोग होते हैं उनमें से एक को प्रेसिडेंट चुना जाता है। हर एक 5 साल के बाद एक प्रेसिडेंट चेंज होता है, वोटिंग्स होती है और उससे एक प्रेसिडेंट चुना जाता है। अब वो प्रेसिडेंट क्या करता है, जो उनके बीच उनके जो छोटे कर्मचारी है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा स्कूल है, ठीक है, स्कूल में जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो सबसे हेड होते हैं, ठीक है। अब वो प्रिंसिपल से भी कुछ हेड होते हैं, बट ज्यादातर क्या करते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं। अब आप लोगों ने भी सुना होगा आप लोगों के क्लास में कि बच्चों आज तुम्हारा ये वाला लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि क्या है, आज टीचर्स का मीटिंग है, ठीक है। इस तरह की चीजें आप लोगों ने सुनी होगी। तो किस तरह से होता है, उसमें से एक हेड होता है जो कि प्रिंसिपल है। अब वो प्रिंसिपल क्या करता है, सभी लोगों को इकट्ठा करके, जितने भी टीचर्स है, स्टाफ मेंबर्स है, जो भी टीचर्स है, उन सभी के साथ मीटिंग करता है, किस बारे में कि कौन कौन सी समस्याएं आ रही है हमारे स्कूल में, कौन से कंप्लेंट्स आ रहे हैं, किस तरह पे हमें काम करना है, किस तरह से बच्चों को सिखाना है। तो इस तरह की समस्याओं पर स्कूल में काम किया जाता है। उसी तरह से जो म्युनिसिपल काउंसिल जो होता है, उसी में जो एक चेयरमैन होता है, वो क्या करता है, अपने जितने भी उनके अंडर में जो लोग होते हैं उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनके काम पे नजर रखते हैं, उन्हें बताया जाता है कि आपको कौन कौन से जगह पे क्या क्या काम करना है, हमारे पास किस किस जगह से कौन कौन सी कंप्लेंट्स आ रही है और उन पर हमें किस तरह से वर्क करना है। ये सारी चीजों पे काम कौन करता है, म्युनिसिपल काउंसिल का जो प्रेसिडेंट रहता है, वो प्रेसिडेंट क्या करता है, सबको गाइड करता है किन चीजों पे हमें काम करना है। ओके, देन अगर वो म्युनिसिपल काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो अगर एब्सेंट रहा, ठीक है, अगर उसका तबीयत खराब हो गया या उसको किसी और जगह जाना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे कौन क्या करेगा, उस टाइम पे एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। उस टाइम पे कौन होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वो वाइस प्रेसिडेंट उनके एब्सेंस में जो भी उनका वर्क होता है वो अपने ऊपर लेते हैं, उनका जो भी वर्किंग होता है ये सारी चीजें वो करते हैं, ठीक है। जैसे कोई मीटिंग कंडक्ट करना है या इमरजेंसी में किसी जगह पे कोई काम आ गया तो उस जगह पे जाना पड़ रहा है, तो वो सारी चीजें वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आ जाती है, ठीक है। चलो, सो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेसिडेंट क्या काम करता है एंड वाइस प्रेसिडेंट क्या काम करता है। चलो आगे देखते हैं। ही कंट्रोल द वर्किंग एंड जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो क्या क्या करता है, वो कंट्रोल करता है
जो भी चीजें होती है, जो भी लोग होते हैं, हमारे जो टीम मेंबर जो होते हैं उनको, उनके वर्क को कंट्रोल करता है। वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको कब रोकना है, उन्हें अपने अंडर में, वो सब कुछ वो अपने अंडर में लेते हैं। उन्हें किस तरह से उन्हें कंट्रोल करना है, वो उनके वर्किंग को कंट्रोल किस तरह से करना है, वो सारी चीजें किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ कितने पैसे यूज हो रहे हैं, कितना फाइनेंस का यूज किया जा रहा है, ये सारी चीजों पे नजर रखने का और सारी चीजों पे ध्यान रखने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। क्योंकि वो क्या करता है? वो क्या है? प्रेसिडेंट है, मींस कि वो सबका लीडर है। ओके, चल देन क्या दिया हुआ है उनके एब्सेंस में, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि वाइस प्रेसिडेंट उनके एब्सेंस में काम करता है। चलो आगे देखते हैं कि वो कौन कौन से काम करता है। सम फंक्शंस, कुछ ऐसे काम जो कि वो करते हैं। ठीक है, कौन? म्युनिसिपल काउंसिल करते हैं। कौन कौन से काम करते हैं? ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है कि म्युनिसिपल काउंसिल का वर्किंग क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, वो कौन से काम करते हैं, उनका वर्किंग क्या है, इस चीज पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, चलो, जो रोड लाइट्स होते हैं ना, पब्लिक प्लेस पे जो रोड लाइट्स होते हैं, आप लोग अगर गांव में रहते होंगे आप लोग तो नहीं पता होगा। अगर आप छोटे मोटे शहर में भी रहते हैं, कोई भी आसपास के एरिया में, मीन्स की समझ जाओ आप कोई भी शहर में रहते हो, तो जब भी आप रात को निकलोगे ना, तो आपके गली मोहल्ले आसपास में पब्लिक लाइट्स लगी होती है। अब वो लाइट टाइम टू टाइम चल रही है या अचानक से बंद हो रही है, उसमें कोई भी खराबी आ रही है क्या, या फिर किस जगह पे लाइट नहीं लगी हुई है, इस चीज पर ध्यान रखने का काम और उस चीज पे काम करने का काम कौन करता है? म्युनिसिपल काउंसिल करता है। ठीक है, कि मतलब किसी भी एरिया में अगर लाइट नहीं है तो वहां पे लाइट लगवाना है, किसी एरिया का खराब हो गया है तो वहां पे अच्छी तरह से रिपेयर करना है, चेंज करना है, ये सारी चीजों पे वर्क करता है कौन? म्युनिसिपल काउंसिल। ओके, देन देखते हैं जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है। ठीक है, जो हमें प्रोवाइड किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर, सप्लाई का पानी, हमारे एरिया में इस तरह से बोला जाता है कि सप्लाई का पानी या MIDC का पानी। ठीक है, सो MIDC का पानी या सप्लाई का पानी जो हमें प्रोवाइड किया जाता है, क्या वो अच्छा है, क्या वो पीने लायक है, क्या उसमें गंदगी नहीं है, या फिर वो हमें टाइम टू टाइम दिया जा रहा है या फिर नहीं, ये सारी चीजों पे वर्क करने का काम भी कौन करता है? म्युनिसिपल काउंसिल करता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा पानी टंकी होते आप लोगों के एरिया में भी कहीं ना कहीं, या फिर थोड़े दूर आप लोगों के घर से, या कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पानी टंकी होते हैं। अब वहां से हमें कौन सा पानी दिया जाता है? जो हम पीते हैं, पीने का पानी वहीं से हमें प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अब वो टाइम टू टाइम आ रहा है कि नहीं, किसी का 9 बजे का टाइमिंग है तो वो क्या 11 बजे दे रहा है, तो ये टाइम से शेड्यूल उनका खराब हो रहा है, इससे लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम कहाँ जाएंगे? म्युनिसिपल काउंसिल के पास जाएंगे, वहां पे कंप्लेन करेंगे, देन वो इस चीज पे वर्क करेंगे। सो इस चीज पे वर्क करने का काम किसका होता है? म्युनिसिपल काउंसिल का होता है। देन वाटर भी हो गया, लाइट भी हो गया, पब्लिक हाइजीन। पब्लिक हाइजीन में कौन सी चीज आती है? आप लोगों को पता होगा पब्लिक वॉशरूम। अगर आप स्टेशन पे जाओगे, ठीक है, अगर आप स्टेशन पे जाओगे तो वो स्टेशन वालों के अंडर में आ जाता है। अगर आप किसी रोड पे जा रहे हो, वहां पे अगर कोई पब्लिक वॉशरूम है, या फिर आपको खुले में कोई गंदी चीज फेंकी हुई मिल रही है, तो ये सारी चीजों पे वर्क करने का काम, उसे साफ करने का काम, ये म्युनिसिपैलिटी की ड्यूटी होती है कि वो क्या करे, हमारे जो एरिया है आसपास का, हमारा जो गली मोहल्ला है, उस उधर से टाइम टू टाइम कचड़े को, सीवेज को कलेक्ट करके टाइम टू टाइम उसे जिस जगह पे रखा जाता है वहां पे रख के आना, या टाइम टू टाइम उसे जलाना। लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उनका हाइजीन मेंटेन करवाने का भी काम किसका होता है? म्युनिसिपल काउंसिल का होता है। ओके, उसी के साथ साथ जो हमारा बर्थ डेट होता है, आप लोगों को पता होगा कोई भी बच्चे का जब जन्म प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र आप लोगों ने सुना होगा कि कोई बेबी बॉर्न होगा आपके घर में, या फिर किसी की डेथ हो जाती है, सो उनका डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, उसी तरह से बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, उसे जन्म प्रमाण पत्र बोला जाता है। तो ये चीज बनाने के लिए भी हमें म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस जाना पड़ता है और उनका साइन लेना पड़ता है, वही हमें बना के देते हैं। तो ये ड्यूटी भी किसकी होती है? म्युनिसिपल काउंसिल का, ये ड्यूटी भी उनके अंडर में आती है। ओके, तो इस तरह के काम कौन करता है? म्युनिसिपल
काउंसिल इस तरह के काम को करता है। ओके, दे ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड, वो हमें वो हमें और ज्यादा ट्राई करते हैं और एडिशनल चीजें प्रोवाइड करने का, जो कि बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कोई छोटी मोटी जो गांव घर जो होते हैं, छोटे मोटे अलग अलग छोटे मोटे घर जो होते हैं, जैसे बस्ती बोला जाता है, आई गेस बस्ती बोला जाता है या झोपड़पट्टी बोला जाता है, उस जगह पे हमें किस तरह से उस जगह की साफ सफाई को मेंटेन रखना है, या उस जगह के लोगों का जो घर वगैरह होता है वहाँ आसपास में कोई नाले हैं तो उसे ढकने का काम होता है, या फिर उन्हें पानी प्रोवाइड करना, इस तरह के चीज़ों पर भी जो स्मॉल बस्ती वगैरह जो होते हैं उस तरह उधर के एरिया में भी काम करवाने का काम किसका होता है, म्युनिसिपल काउंसिल का काम होता है। ठीक है, और इस तरह के एडिशनल काम को क्या बोला जाता है, डिस्क्रिशनरी फंक्शंस होते हैं। इस तरह के एडिशनल काम को कराने का नाम है। ओके, चलो, जैसे कि हमारे पब्लिक प्लेस पे गार्डन, जैसे आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के बिल्डिंग के अंदर, अगर आप फ्लैट्स में रहते हो तो आप लोगों की बिल्डिंग के अंदर ही गार्डन होगा, बट ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो अपने अपने प्राइवेट फ्लैट्स में नहीं रहते हैं, जिनके पास अपना खुद का प्राइवेट गार्डन या प्राइवेट स्विमिंग पूल वगैरह नहीं होता है। तो जो नॉर्मल बस्ती वगैरह में रहते हैं, नॉर्मल एरिया में रहते हैं, तो उस जगह पे कोई गार्डन या पार्क बनाना और वहाँ पे लोग जाके अच्छी तरह से खेल कूद पाए बच्चे लोगों के लिए, सो इस तरह की व्यवस्था करना भी किसके अंदर में होता है, म्युनिसिपल काउंसिल के अंडर में आता है। इस तरह की चीज़ें भी, ठीक है, इम्प्रूव करना, जो स्लम एरिया होता है, जो बस्ती वाली एरिया होती है, उसे इम्प्रूव करना, ये भी उनके अंडर में आता है। तो इस तरह के काम कौन करता है, इस तरह के काम हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के अंडर में आता है, और ये सारी चीजों पे काम वो करते हैं। ओके, आई होप सो कि हमारा सेकेंड टॉपिक जो है म्युनिसिपल काउंसिल, वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उनका फंक्शन, वर्किंग, वो उनका इलेक्शन कितने टाइम पे होता है, उनमें मेन कौन होता है, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मैं जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ उसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ, तो आप लोग भी प्लीज से उसे लिख लिया करो, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो अगर आपके पास कोई बुलेट पॉइंट होता है ना, तो पढ़ने में बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आप वन लाइन में फटाफट पढ़ लोगे ना, तो आपके ध्यान में रहता है। इसीलिए जब मैं पढ़ाती हूँ उस टाइम पे अगर आप ध्यान दोगे ना, तो आप लोगों को उस टाइम जब एग्जाम का टाइम आएगा ना, तो रट्टा रट्टा रट्टा, भाई इतना सारा 2-2 पेज के आंसर्स, 1-1.5 पेज के आंसर्स रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुन के दिमाग लगा के आप लिख सकते हो। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो क्या करना है, बहुत सारे कमेंट करने हैं, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर जरूर से करना है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक पे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।